सो नाउ वी आर हैविंग दिस पिक्टोरियल व्यू, और इस पिक्टोरियल व्यू की हेल्प से हमें इसका भी ऑर्थोग्राफिक व्यू डेवलप करना है कंसिडरिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो इस पिक्टोरियल व्यू को ईजिली समझने के लिए हमने इसका एक थर्मोकोल मॉडल तैयार किया हुआ है। ऑलराइट, तो अगर आप इसे यहाँ पे इस तरह से प्लेस करके देखो तो यू विल सी कि ये जो मॉडल है वो एग्जैक्टली इसी शेप में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑलराइट, तो अगर आप ए डायरेक्शन से इसे व्यू करोगे, इस डायरेक्शन से अगर आप इसे व्यू करोगे तो आपको ये इस तरह से फ्रंट व्यू आपको दिखेगा। ऑलराइट, और अगर आप इसे सी डायरेक्शन से व्यू करोगे तो यू विल सी लाइक दिस, और ये आपको इसका साइड व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर आप इसे टॉप डायरेक्शन से व्यू करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो कि इसका टॉप व्यू है। तो अभी हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को यूज़ करते हुए इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। तो उस वजह से हम इसका फ्रंट व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसका टॉप व्यू जो है वो हम रेफरेंस लाइन के नीचे, फ्रंट व्यू के नीचे यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि हमें यहाँ पे इसका राइट साइड व्यू गिवन है, वो हमारी फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड में इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ होगा। ऑलराइट, तो अभी हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। ओके, तो फ्रंट व्यू हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका ड्रॉ करना। ऑलराइट, तो फ्रंट व्यू को हम, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो बिल्कुल लोएस्ट पोर्शन है वो ये वाला है, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हम पहले इसकी यहाँ डायमेंशन से देख लेते हैं। ऑलराइट, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 40 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, और उसके ऊपर इस बेस के ऊपर ये इसकी डायमेंशन है विच इज़ 25। तो अगर आप इनको ऐड करो तो 65 आपके पास आएगा। तो मतलब इसकी जो टोटल हाइट है इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपके पास साइज़ 65 मिलीमीटर्स का है। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन, ये हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से हमने पहले 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक बेस लाइन ड्रॉ की हुई है, जो कि जहाँ से हम इसका फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। इस बेस लाइन के ऊपर हम एक 65 मिलीमीटर्स की एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसके बीच में हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे 65 मिलीमीटर्स की एक मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज़ द 65 मिलीमीटर्स, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा टॉप को इंडिकेट करेगा कि जो हमारा फ्रंट व्यू है इसी के बीच में बनेगा। ऑलराइट, तो अभी हम इस फ्रंट व्यू को यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इस कॉर्नर से। और हम ये कॉर्नर यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसे यहाँ पे इसका कॉर्नर, ये पॉइंट आ गया। ऑलराइट, तो अगर आप इस पिक्टोरियल व्यू से इसे देखो तो इस कॉर्नर पॉइंट से हॉरिजॉन्टली आपको 30 मिलीमीटर्स ड्रॉ करना है, और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको इसकी डायमेंशन नहीं मिल रही है तो आप एक बार इसे छोड़ सकते हो। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली 30 मिलीमीटर्स इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास 30 मिलीमीटर्स की एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप इस कॉर्नर को देखो तो इस कॉर्नर से ये जो कॉर्नर है इसका डायमेंशन यहाँ पे गिवन है विच इज़ 25 मिलीमीटर्स। तो आपको यहाँ से इस पॉइंट से 25 मिलीमीटर्स डाउनवर्ड्स एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, तो आपने यहाँ तक इसे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस कॉर्नर से इसके लास्ट कॉर्नर तक ये जो साइज़ है वो यहाँ पे गिवन है विच इज़ 70 मिलीमीटर्स। तो यहाँ से आप इसे 70 मिलीमीटर्स तक ड्रॉ करोगे। ऑलराइट, तो ये आपके पास लाइन 70 मिलीमीटर्स तक ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है विच इज़ 30। तो आप यहाँ तक ये 30 मिलीमीटर्स ड्रॉ कर लोगे। तो अभी तक हमने यहाँ तक इसे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको डायरेक्टली गिवन है विच इज़ 20 मिलीमीटर्स। तो हम इस साइड से 20 मिलीमीटर्स ड्रॉ करेंगे।
ऑलराइट। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि जो टोटल ये जो साइज़ है वो आपके पास 40 मिलीमीटर्स है, लेकिन ये साइज़ 30 मिलीमीटर्स था। तो ये जो डायमेंशन है ये आपके पास 40 माइनस 30 करके एज अ 10 आ जाएगी। तो आप इसे 10 मिलीमीटर्स डाउनवर्ड ऐसे ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद ये जो साइज़ है, ये साइज़ आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि इस कॉर्नर का इस बेस लाइन से जो डायमेंशन है वो 80 है, ऑलराइट। और इस कॉर्नर का इस बेस लाइन से डायमेंशन 65 है। तो ये साइज़ आपके पास 80 माइनस 65 आ जाएगा। और 80 को अगर 80 में से अगर 65 माइनस करोगे तो यू विल गेट 15। तो ये आपके पास 15 मिलीमीटर्स के बराबर आ गया। सो यहाँ पे हम 15 मिलीमीटर्स ड्रॉ करेंगे, ऑलराइट। तो हमने यहाँ तक इसे ड्रॉ कर लिया है। अगर आप इससे इसे कंपेयर करो, सॉरी, दिस इज लाइक दिस। तो हमने इसे अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देखो तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, ये हमने ड्रॉ कर लिया इतना पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक हम चले गए। उसके बाद हमने ये सारा बना के अभी हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक तो हमें ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस एज को इंडिकेट करेगी। ओके, तो सबसे पहले हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपको ये डायमेंशन चाहिए। ऑलराइट, तो ये डायमेंशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि ये वाला जो कॉर्नर है बेस लाइन से 65 डायमेंशन पे है और ये वाला कॉर्नर बेस लाइन से 50 पे है। तो 65 माइनस 50 करोगे तो आपके पास दोबारा से 15 आ जाएगा। तो अगेन आपके पास यहाँ पे 15 मिलीमीटर्स की डायमेंशन है, आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ऑलराइट। उसके बाद ये साइज़ आपको गिवन है विच इज़ 10। तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ 10 मिलीमीटर्स ड्रॉ करना है, ऑलराइट। और आफ्टर दैट आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ तक जाएगी। इसकी डायमेंशन भी गिवन है, दिस डायमेंशन इज 50। तो यहाँ से हम 50 मिलीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इसे यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर देगी फिगर को। सो इन दिस वे हमने अपना फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, फ्रंट व्यू में एक हिडन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी जो कि इसकी जो बैक साइड पे ये जो एज बन रही है उसको इंडिकेट करेगी। अगर आप इसे सामने से देखोगे तो इसके जो ये वाला कॉर्नर है, दिस कॉर्नर विल बी हिडन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जिसका जो साइज़ होगा वो इस डायमेंशन के बराबर होगा। तो इसका साइज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें ये टोटल साइज़ 25 गिवन है और ये 15 है, तो ये साइज़ हमारे पास 10 आ गया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके टॉप से 10 मिलीमीटर्स नीचे यहाँ पे एक हिडन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे जो कि बैक साइड वाली एज को यहाँ पे हमारे इंडिकेट कर रही है। तो इससे हमारा ये जो फ्रंट व्यू है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमें इसी के नीचे इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है, ऑलराइट। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस को नीचे लेके आएंगे। तो जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं सभी से हम प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो हमने प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अभी हम इसके टॉप व्यू को समझते हैं। तो अगर आप इसे इस डायरेक्शन से देखोगे तो ये आपके पास इसका टॉप व्यू बनेगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये एक
एल टाइप की शेप है आपके पास, और इसकी डायमेंशंस हम इसकी हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो रेक्टेंगल है इसका साइज़ है 50/30। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 50/30 का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम रेफरेंस लाइन से अगेन 2 सेंटीमीटर्स का गैप बना लेंगे और यहाँ पे हम टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 50 मिलीमीटर की डायमेंशन आ गई और ये हमारे पास 30 मिलीमीटर है। हम रेक्टेंगल को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। सो इतना पोर्शन हमने इसका ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो यस, इसे ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसकी डायमेंशंस को देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके फुल साइज़ तक जाएगी और ये साइज़ हमें चाहिए होगा। तो आप यहाँ से बना सकते हो पहले इसे। अगर आप यहाँ पे देखो, इस पिक्टोरियल व्यू में देखो तो ये आपके पास 35 गिवन है और ये आपके पास 10 गिवन है। तो 35 में से अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो मतलब इस पॉइंट से 25 मिलीमीटर ऊपर आपको 70 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आपके पास 25 मिलीमीटर का मार्क आता है। यहाँ से हम 70 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एग्जैक्टली हमारे प्रोजेक्शन लाइन के बराबर आ रही है। ऑलराइट, तो हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें ये एज ड्रॉ करनी है जिसकी डायमेंशन यहाँ पे गिवन है 35 मिलीमीटर्स। तो हम यहाँ से 35 मिलीमीटर्स डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हमें ये वाली एज ड्रॉ करनी है। तो इस एज की डायमेंशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। टोटल ये हमारे पास 100 है और ये जो है ये 65 है। तो 100 माइनस 65, 100 माइनस 65 इज़ 35। ओके, तो हम यहाँ पे 35 मिलीमीटर्स ड्रॉ करेंगे और ये ऊपर की साइड जाएगा 10 मिलीमीटर्स और उसके बाद हम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसका टॉप व्यू बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसे रख के देखो तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज वी आर सीइंग हियर। ओके, और इसमें एक और चीज़ बनेगी जो कि इसकी हिडन एजेस हैं। इसमें अभी 2 हिडन एजेस आएंगी, नहीं 2 नहीं 3 आएंगी। अगर आप इसे यहाँ से उल्टा करके देखो तो एक तो हिडन एज ये आएगी, एक हिडन एज ये वाली आएगी और एक हिडन एज ये वाली आएगी। तो इसमें 3 हिडन एजेस बनेंगी। ओके, तो पहले ये वाली जो हिडन एज है हम इसे ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक हिडन एज बनेगी जिसे हम यहाँ पे ऐसे डैश की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दूसरी हमारे पास हिडन एज जो है वो इस कॉर्नर के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी जिसे हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तीसरी हमारे पास जो हिडन एज है वो ये वाली बनेगी, ये वाला कॉर्नर जो कि इस लाइन के कोइंसाइडिंग होगी। तो इसी लाइन को आगे हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारे पास ऐसे हिडन एज बन जाएगी। तो इससे हमारा जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें इसका ये साइड व्यू है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। ऑलराइट, तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट व्यू से जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं उन्हें इस साइड ड्रॉ करेंगे। तो जितने भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं
सभी पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से आपके पास 45 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा। ऑलराइट, अगेन आपको सारी प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ से हम इन्हें ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो इन लाइंस को हम ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे। सो हमारा जो साइड व्यू है वो इतने पोर्शन में ड्रॉ होगा। अगर आप यहाँ पे से देखो तो ये साइड आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करनी है, ये इसका साइड व्यू बनेगा। तो साइड व्यू में आपके पास एक तो ये रेक्टेंगल आपको विजिबल होगा, एक रेक्टेंगल विजिबल होगा, और एक ये ऊपर वाली एल शेप आपको विजिबल होगी। सो अगर आप यहाँ पे इसे देखो तो ये यहाँ पे इस तरह से बन के आ रहा है आपके पास, तो बस आपको इसे डार्क करना है। अगर आप प्रोजेक्शन लाइंस को बिल्कुल सफाई के साथ ड्रॉ करते हो तो आपको साइड व्यू जो है अपने आप से बन के आ जाएगा, आपको अलग से मेजरमेंट करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने इसका ये पोर्शन अभी ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम ये वाला बड़ा रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये इसका नीचे वाला रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद इसके नीचे इसका छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ऑलराइट, तो इससे आपका ये साइड व्यू बन गया। अभी इसमें हमें इसकी हिडन एज बनानी है। अगर आप इसे यहाँ से देखो तो इसमें एक तो ये हिडन एज आएगी और एक ये वाली हिडन एज आएगी। इसमें ये दो हिडन एजेस आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये जो पहले वाली हिडन एज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बनेगी, और ये वाली हिडन एज यहाँ पे बनेगी। और एक हिडन एज यहाँ पे बन जाएगी। सो इन दिस वे आपका ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हो और इसकी लेबलिंग कर सकते हो। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द डायमेंशंस इट विल लुक लाइक दिस।